शलोम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम धार्मिकता के ऊपर बात करेंगे। धार्मिकता के बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ चर्चों में पाली जाती हैं, क्रिश्चियन चर्चों में। धार्मिकता के बारे में जो भी परमेश्वर यहोवा ने अपने वचनों में लिखा है और मसीह यहोशू ने बोला है, वो सीधा सीधा परमेश्वर के स्वर्गीय हुक्मों के साथ जुड़ता है। जहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धार्मिकता, जिसको इंग्लिश में राइचियसनेस कहते हैं, वो परमेश्वर के हुक्म ही हैं। परमेश्वर के हुक्मों में ही धार्मिकता है। जो भी दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो भी अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। एक हिंदू जो है, वो सुबह उठकर बहुत से जानवरों को खाना खिलाता है, गऊओं को खाना खिलाता है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं धर्म के काम कर रहा हूँ। मुसलमान 6 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है। वो सोचता है कि मैं धर्म के काम कर रहा हूँ। बहुत लोग जो हैं शिबिलें लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सुबह 4 बजे उठ के भजन करते हैं। वो सोचते हैं कि हम धर्मी ठहर रहे हैं। बहुत सारे अमीर लोग जो हैं जाके मंदिरों में भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। वो सोचते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं। तो हम उनकी नज़र में ऐसा होता है कि हम धर्मी ठहर गए। बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो हमेशा चर्च में जाते हैं, एक भी संडे मिस नहीं करते हैं, और वो भी सोचते हैं कि हम धर्मी ठहर रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो परमेश्वर के वचन को, तो आप जानोगे कि धार्मिकता परमेश्वर की नज़र में वही है जो उसके हुक्मों के ऊपर चलता है। इसीलिए मसीह ने मैथ्यू 5 चैप्टर में 20वें वर्ष में ये कहा है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई तो तुम राज्य में नहीं पहुंच सकोगे। फरीसियों की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के हुक्मों के खिलाफ चलना और दूसरों की नज़रों में बहुत ही अपने आप को ऊंचे ठहराना, या जो मनुष्य की धार्मिकता है उसमें आ जाना। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं कि वो परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, पर उनकी धार्मिकता को यशायाह की किताब में लिखा गया है कि गंदे फटे कपड़े के समान है। गंदे फटे कपड़े के समान जो है मनुष्य की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के हुक्म हैं जो उसने मूसा को दिए, जो उसने अपने नबियों के ज़रिए यशल को दिए। कई लोग कहते हैं कि ये हुक्म तो यशल के लिए हैं, तो यशल के लिए ही नया यरूशलेम है। फिर आप किस काम के लिए क्या कर रहे हो? अगर आप नए यरूशलेम में नहीं पहुंचोगे तो आपका तो जीना जो है या जो भी आप कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हर एक को यशल के साथ जुड़ना है ताकि हर एक बंदा परमेश्वर के हुक्मों में आ सके। मसीह ने बार बार जो है बोला है कि बारुक हैं वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। बारुक हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो परमेश्वर ने ये किस धार्मिकता की बात करी है? जो परमेश्वर यहोवा के हुक्म हैं। इसलिए मसीह ने ये भी बोला था कि हुक्म कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जो स्वर्गीय हुक्म हैं। जब तक धरती और स्वर्ग टल नहीं जाते तब तक हुक्म ख़त्म नहीं होंगे। ये मत्ती की किताब में लिखा हुआ है। और
जो मनुष्य के हुक्म हैं, जो मनुष्य ने परमेश्वर के हुक्मों को छोड़कर अपने हुक्म बनाए हैं, जैसे कि सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, जुडाइज़्म धर्म में, सब ने अपने अपने हुक्म बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं अरे वो तो बाइबल लेकर चलते हैं, वो तो टोरा लेकर चलते हैं, पर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्या कभी किसी ने ये पढ़ा ही नहीं है क्रिश्चियंस में कि जो परमेश्वर के हुक्मों को सिखाएगा वो परमेश्वर के राज्य में ऊंचा कहलाएगा, और जब तक स्वर्ग और धरती टल नहीं जाते परमेश्वर का हुक्म रहेंगे? या कि कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है या समझ में नहीं आता है? ये बात अटल है। और फिर जो है अपने जो क्रिश्चियंस के हुक्म हैं, जो कि उनके अपने मन से उत्पन्न हुए हैं, जो शरीर से, उनके मन से, उनके दिमाग से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कि संडे सर्विस है, संडे सर्विस, क्रिसमस, ईस्टर, ये परमेश्वर के हुक्म नहीं है, ये मनुष्य के हुक्म है। ये गंदे फटे कपड़े के समान है। मुसलमानों का 5-5 टाइम नमाज करना, ये परमेश्वर के हुक्म नहीं है। या जो है परमेश्वर की फीस्टों के छोड़कर, परमेश्वर के त्योहारों को छोड़कर दूसरे त्यौहार मनाना, ये परमेश्वर के हुक्म नहीं है, ये स्वर्गीय हुक्म नहीं है। जो परमेश्वर के स्वर्गीय हुक्म है वो परमेश्वर का सबत है, पासओवर की फीस्ट है, फर्स्ट फ्रूट की फीस्टें हैं, शबोट की फीस्ट है, तुरियों का त्यौहार, अटोनमेंट की फीस्ट है, पछतावे का त्यौहार भी कहते हैं, और स्कोत का त्यौहार जिसको झोंपड़ियों का त्यौहार भी कहते हैं। ये परमेश्वर के बहुत ही सुहावने हुक्म है जो बंदे को राइचियसनेस में या धार्मिकता में लेकर जाते हैं। धार्मिकता और परमेश्वर के साथ प्यार, ये आपस में जुड़े हुए हैं। धार्मिकता और परमेश्वर के हुक्म, स्वर्गीय हुक्म, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं धर्मी हूँ और परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर नहीं चलता है, वो झूठा है। अपोस्टल जॉन ने भी यही बोला है। और जो भी आदमी परमेश्वर की धार्मिकता में या स्वर्गीय हुक्मों में नहीं चलता है, वो पाप में ही है। वो शैतान से दिया हुआ पाप, जो शैतान के कानून हैं, उसको पाप और मौत का कानून बोला है, उससे बाहर नहीं आया है। इसलिए जो भी बंदा परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर नहीं चलता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में भी नहीं चलता है, उसके अंदर परमेश्वर के लिए भी प्यार नहीं है। भाइयों के लिए प्यार भी जो है, जिसको हम रूह का प्यार कहते हैं, वो भी परमेश्वर की रूह से निकला हुआ परमेश्वर की स्वर्गीय हुक्मों की धार्मिकता है। अगर कोई आदमी जो है कहे कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ और वो परमेश्वर के हुक्मों के खिलाफ चलता है, तो उसका प्यार जो है झूठा है। परमेश्वर के साथ हमारा पहला और सच्चा प्यार, फिर हमारे यीशु के भाई बहनों के साथ परमेश्वर का प्यार, आपसी प्यार, आपसी फेलोशिप, ये परमेश्वर के हुक्म के साथ जुड़ी हुई सब बातें हैं। इसलिए जो है रेवलेशन के 19:8 में यहोशू ने बोला है, जो यूहन्ना को बोला है, जो स्वर्गदूत था, उसने बोला है कि मैं तुम्हें मसीह की दुल्हन दिखलाऊं, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, जो धार्मिकता के हैं, जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है, जो आप तैयार भी अपने आप को करते हो। मसीह की दुल्हन जो लास्ट में जाकर परमेश्वर की जजमेंट के बाद, मसीह की जजमेंट के बाद जो मसीह के साथ आएगी, वो धार्मिकता के साथ ही देखी जाएगी कि आप क्या परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलते थे, परमेश्वर के स्वर्गीय हुक्मों के ऊपर चलते थे। परमेश्वर के स्वर्गीय हुक्म आपके हाथ में ही रहते हैं हमेशा ही, और उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर चलकर ही आप जो है परमेश्वर की
बुद्धिमान दुल्हन बन सकते हो, नहीं तो नहीं बनोगे, जो मर्जी कर लो नहीं बन पाओगे। परमेश्वर की बुद्धिमान दुल्हन बनने के लिए परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो भाइयों और बहनों, धार्मिकता की या राइचियसनेस की बात को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के हुक्म ही उसकी राइचियसनेस हैं, और परमेश्वर के साथ प्यार, परमेश्वर के हुक्म के ऊपर चलना है। तभी परमेश्वर ने बोला है कि इफ़ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों के ऊपर चलो। और यहोशू ने को अलग हुक्म नहीं दिए हैं, उसने वही दिए हैं जो अब्बा यहोवा ने दिए हैं, जो नबियों के द्वारा, मूसा के द्वारा दिए हैं। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता में हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम उसके स्वर्गीय हुक्मों के ऊपर चलते हैं। परमेश्वर यहोवा की बड़ाई होए। शलोम।